एसएमएम में अब पुराना हो चुका है। आप वो जीत जाओ ना। हेलो हेलो हेलो। मैंने इस मंथ 3 लाख रुपए जनरेट किए। So guys, you must have seen ads of these guys online these days, and I've already made a video on that and got 1 lakh views on that video. तो बहुत लोगों का पार्ट 2 डिमांड था कि आप बाकी वीडियोस पे रिएक्ट करो जो कि ऑनलाइन इस टाइम पे चल रही हैं, या फिर उनकी जो नेक्स्ट टाइप के स्कैम चल रहे हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उस पर रिएक्ट करो या फिर कोई एक वीडियो लाओ। तो या हियर इज द पार्ट 2 एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रील। एसएमएम में इंडिया नहीं करना भाई, तेरे को क्यों करना है? यहाँ पे एवरेज क्लाइंट की वैल्यू क्या है? 10,000 रुपए। अगर तू 7 क्लाइंट भी लेके आएगा ना तो तू सिर्फ 70,000 रुपए कमा पा रहा है, समझ रहा है? यहाँ पे एफर्ट्स तेरे इतने ज्यादा है और तेरा जो प्राइस है तू इतना कम चार्ज कर पाएगा, कोई सेंस ही नहीं है। तू पूरे दिन काम में लगा रहेगा, एड चलाएगा, मैनेजमेंट करेगा, भाई बहुत काम है इधर। और पैसे कितने मिल रहे हैं? सिर्फ 70,000। कोई सेंस ही नहीं है। अपना दिमाग लगा ही मत यार, जो ऑलरेडी प्रूवन है वो काम कर। यूएस मार्केट में ये ऑलरेडी प्रूवन चीज है। मैंने तेरे को इतनी सारी वीडियोस बनाई पहले, उसमें बताया लॉयर्स और अटर्नीज को टारगेट कर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर को टारगेट कर। लिंक्डइन पे भरे पड़े हैं यार, लिंक्डइन का मैंने तेरे को टूल भी बता दिया, यूज कर, उनको आउटरीच कर, उनको ऑफर दे। वहां से तू लोएस्ट टू लोएस्ट एक क्लाइंट भी क्लोज करता है ना तो वहां से तू $1,000 भी चार्ज करता है। दैट इज 75,000 रुपीज। मतलब तू कट आगे जो भी तेरे को मिलेगा 75,000 आएगा। और यार मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है, जो बता रहा हूँ ऐसे में वो कर। हाँ, दिमाग तो लगाना ही नहीं है, भाई ने बोल दिया तो करो, तो बस करो। सी, आई रियली डोंट नो व्हाट यू डू एंड हाउ you do, and I totally respect that. But in this case, in this video particularly, your point of view is wrong. It doesn't work like this India में भी कि तुम 10,000 के 7 क्लाइंट्स को कंपेयर कर रहे हो 70,000 का बाहर के एक क्लाइंट से। It doesn't work like that. ये टोटल स्टूपिडिटी है अगर तुम इसको कंपेयर कर रहे हो। एक्सेप्ट कि डॉलर्स की कन्वर्जन रेशियो का फायदा है, बट जो इंसान एक इंडिया में छोटे नॉर्मल बिजनेस को सर्विसेज या फिर अपने रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो हाउ ही और शी कैन हेल्प द अदर बिजनेसेस जो कि खासकर इंटरनेशनल अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, तो वो उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं अगर वो इंडिया में ही लोकल नहीं कर पा रहे किसी को कभी हेल्प। मेरा तो पूरा मानना है, अगर तुमने 10,000 क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करा तो तुम 1 लाख क्लाइंट वाले डिजर्व नहीं करते, बिकॉज तुमको 10,000 क्लाइंट्स की वैल्यू नहीं है, तुमने उसके साथ काम करके कभी एक्सपीरियंस लिया नहीं है, तो तुम 1 लाख वाले क्लाइंट्स के साथ कभी काम कर ही नहीं पाओगे। तुम उनको पता ही नहीं तुम्हें क्या रिजल्ट देने हैं, तुम्हें क्या काम करना है, वो तुम कभी नहीं गेस कर पाओगे। ना तुम कभी उनकी जिंदगी में वैल्यू कर पाओगे अगर तुम्हारे पास पहली बार क्लाइंट इतने अच्छे आने शुरू हो गए। एंड तुम शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लोगे, बट ऑन लॉन्ग टर्म तुम नहीं कमा पाओगे, अपने सर्विस बेस्ड बिजनेस नहीं चला पाओगे। एंड आजकल बहुत कूल बना दिया लोगों ने कि $1,000 का क्लाइंट तो भाई बहुत ईजी है लाना है। ऐसे नहीं होता भाई, बहुत घिसनी पड़ती है $1,000 क्लाइंट लाने के लिए भी। आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, आपके पास केस स्टडी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और न जाने क्या क्या लगता है अच्छा क्लाइंट क्लोज करने के लिए इस टाइम पे। एंड टू थिंक कि बाहर का 70,000 क्लाइंट एक पॉसिबल है आराम से, एंड इंडिया के 10,000 वाले साथ में पॉसिबल है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो 70-80 हज़ार तुम्हें पे कर रहा है, वो कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहा होगा तुम्हें सामने से, बट अगर 10,000 वाला क्लाइंट है वो तुमसे भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि इंडिया क्लाइंट्स सब ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे, बट दैट डजंट मीन कि इंडिया में क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करना चाहिए। एंड इंडिया में भी ट्रस्ट में 50-60 हज़ार, इनफैक्ट 1-2 लाख वाले पर मंथ क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं तुम्हें, अगर तुम्हारे पास वैल्यू है देने के लिए, सामने वाले बिजनेस के पास कैपेसिटी है पे करने के लिए। देखो, अगर मैं एक एज रियल एस्टेट एजेंट की हेल्प करता हूँ या फिर किसी बिल्डर की हेल्प करता हूँ, मैं उसे महीने का 1 करोड़ का रेवेन्यू लाख दे सकता हूँ, तो क्या वो मेरे को 1 लाख पे नहीं कर सकता? डेफिनेटली पे कर सकता है वो मुझे, बट मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए कि मैं उसे पहले बिजनेस ला के दे पाऊँ, तभी मेरे को पे कर पाएगा। बट इन इंडिया मैं भी बोल देता हूँ भाई साफ साफ, आधे हज़ार लोगों के पास वैल्यू देने के लिए कुछ है ही नहीं। उनके पास नॉर्मल बेसिक सर्विसेज हैं, वीडियो एडिटिंग, पोस्टिंग, ये सब चीज़ें, इनसे कोई फालतू में तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले लॉन्ग टर्म में, फिर शॉर्ट टर्म बेसिस में भी। सो या इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द वैल्यू एंड द अदर बिजनेसेस। अपनी कंट्री को डिग्रेड करना छोड़ दो भाई, क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पे इंडिया में है, आई कैन बेट, और किसी भी कंट्री में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी इंडिया में इस टाइम पे है, एंड फ्यूचर में और आने वाली हैं। एसएमएमए एजेंसीज आर डेड, धंधा नहीं चल रहा है, टेंशन मत लो, एक नया रोस्टर लेके आओ। देखो यार, आपको ये मानना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल एसएमएमए अब पुराना हो चुका है। जहां पे हम क्लाइंट के पीछे भागते थे, सारी सर्विस डिलीवर करते थे और डिलीवर नहीं कर पाते थे, वो फ्रीडम नहीं था। लेकिन इस तरीके से आपको ये सब चीज मिल जाएगी। सो इस मॉडल को बोलते हैं ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल, जहां पे आप सिर्फ एक काम करते हो, बाकी सारे काम को नाम की तरह ड्रॉप कर देते हो। देखो यार, हम ट्राई करते हैं क्लाइंट को सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, जिससे वो सेटिस्फाई कभी नहीं रहने वाला। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स देख लो, वो सिर्फ एक सर्विस में माहिर है। आप सिर्फ एक सर्विस को पकड़ो, उसको अपना बेस्ट बना दो और बाकी सारी सर्विस को किसी एक्सपर्ट को ड्रॉप कर दो, और यही है इंडस्ट्री के टॉप परफॉर्मर्स का सीक्रेट। ज्यादा टाइम, ज्यादा पैसा, टेंशन फ्री काम, और लाइन लग जाएगी क्लाइंट्स। भाई मैं पहले भी 1,000 बार बोल चुका हूँ, एक बार फिर से बोलूँगा कि बिना स्किल के तुम कुछ नहीं कर सकते।
जिन्होंने कोर्स बेचना है वो कोर्स बेचेंगे, बिकॉज इंडिया में भी 90% लोगों को सिर्फ कोई स्किल सीखनी नहीं, उनको कोई काम एक्चुअली में करना ही नहीं है, उनको सिर्फ कोई शॉर्टकट चाहिए पैसे कमाने के लिए। एंड अगर वो मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो वो रोएंगे फिर कि हाँ ये इसने स्कैम कर दिया हमारे साथ। स्कैम करने किसने दिया? जब वो तुम्हें सामने सामने बोल रहा था और तुम्हें लोग बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ स्कैम है, और तुम चाहते ही शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हो, तो फिर भाई लोग तो स्कैम करेंगे ना तुम्हारे साथ आके, बिकॉज तुम्हारा माइंडसेट ही वो है ऐसे चिंदी पैसे कमाने वाला। तुम लॉन्ग टर्म में कोई बिजनेस स्केल करना चाहते हो तो वो इन सब चीज़ों से नहीं होगा, तुमको स्किल काम करनी पड़ेगी। कौन सा ऐसा बंदा है जो कि इनका अच्छा बिजनेस है वो बोले कि स्किल की जरूरत नहीं है तुम्हें करने के लिए? ये फालतू ऐसे टच्चे मुच्चे जाके बोलेंगे ऑनलाइन जिनको अपने कोर्सेज बेचने हैं, तो इन पे ट्रस्ट करना बंद कर दो भाई। एंड हाँ भाई, ये टोटली एग्री द इंडस्ट्री लीडर वाली पार्ट पे, बिकॉज पहली बार मैं इस पे एग्री कर रहा हूँ इस बंदे से किसी बात पे। तो वो ये है कि हाँ भाई, जरूरी है कि तुम किसी एक स्किल पे बहुत अच्छा मास्टर कर सको। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें एजेंसी चलानी है या फिर तुमको एक सर्विस पे बिजनेस स्केल करना, जो कि ये बोलते हैं, तो तुम्हें स्किल की जरूरत नहीं है। बट स्किल की जरूरत है सबसे ज्यादा क्या? कम्युनिकेशन एंड सेल्स स्किल, जो हार्ड स्किल्स हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हें आने नहीं चाहिए, हार्ड स्किल्स तुम्हें आने चाहिए, बट साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं एक एजेंसी ओनर के लिए और को फाउंडर के लिए, खास करके कोई भी स्टार्टअप भी है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्स स्किल्स, अगर तुम्हारे पास ये दोनों नहीं है, तुम जो मर्जी कर लो, इतनी अच्छी तुम्हारे पास सर्विस हो, तुम कभी नहीं कर पाओगे। एंड हाँ, अपना काम आउटसोर्स करने के लिए भी तुम्हें वो चीज़ आनी चाहिए। अगर तुमको खुद नहीं आती है वो काम आउटसोर्स करने के लिए, तो भाई तुम आउटसोर्स नहीं करवा पाओगे, एंड ना वो तुम खुद कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास स्किल नहीं है। दूसरा, क्लाइंट लाने के लिए तुम्हें कम्युनिकेशन सेल्स स्किल्स चाहिए, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे मुश्किल स्किल है सीखने के लिए। एंड ये बोलते हैं स्किल्स की जरूरत नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये खुद की अपनी बात पे स्टैंड ले पा रहे हैं। अब देखो, इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर तुमने एक स्टार्टिंग में दुकान खोली है, तुम्हें उस पर झाड़ू भी खुद मारना पड़ेगा, तुम्हें उस पर पोछा भी खुद मारना पड़ेगा कुछ सालों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए, जब तक तुम उससे स्केल नहीं कर पाते। तो सेम बिजनेस में ही, खासकर एजेंसी मॉडल में भी सेम ही है। तुमको वो सारा काम आना चाहिए, तुमको खुद सर्विस देने आना चाहिए। यू हैव टू वर्क ऑन बेसिक फाउंडेशंस, कि तुमको कैसे सर्विस देनी है, तुमको क्या काम करना है, तुम्हें कैसे क्लाइंट्स लाने, तुम्हारे पास कौन से स्किल्स हैं, उनको कैसे यूज करना है। तो ये भूल जाओ कि भाई तुम्हें स्टार्टिंग से आउटसोर्स कर दोगे काम, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। क्योंकि स्टार्टिंग से शोरूम लेके सारे हायरिंग करके नहीं बैठता 10-15 लोगों की, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो अलग बात है, तो तुम एड्स ला के भी स्केल कर सकते हो, बट इन जैसे लोगों के साथ। और एक बात भाई हमेशा याद रखना, एक फ्रीलांसर को सिर्फ एक स्किल में मास्टर होना चाहिए, एक या दो स्किल्स में मास्टर होना चाहिए, जो कि उसकी हार्ड स्किल्स हैं, जो कि उसको प्रोवाइड करनी है। बट एक एजेंसी ओनर को सारी स्किल्स में अच्छा होना पड़ता है, उसको सारी स्किल्स थोड़ी आनी चाहिए, एंड एक या दो स्किल्स में उसकी कंप्लीटली मास्टरी होनी चाहिए। तो इट डजंट वर्क लाइक दिस कि आप एजेंसी स्टार्ट कर लोगे, खास करके ड्रॉप शिपिंग जो भी तुम बोलते हैं ये, उसके लिए भी यू नीड टू हैव सेल्स स्किल्स, यू नीड टू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारे पास बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, हार्ड स्किल्स होनी चाहिए, तो कि तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ तुम कर क्या रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम क्लाइंट ले बाहर आउटसोर्स कर दे, क्लाइंट कैसे लेके आओगे, तुम उससे बात कैसे करोगे, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे करनी है वो, क्या रिजल्ट आते हैं, क्या चार्ज है उसको, क्या कर तुम्हें कुछ नहीं पता, तो कैसे क्लोज कर दोगे भाई? तुम मुझे सिर्फ इतना आंसर कर दो। देख जी, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, कोई ब्रांड नॉलेज नहीं है और सिर्फ मोबाइल फोन है। कोई बिजनेस हो सकता है तो बता। अरे भाई फिर तू मोबाइलेंसर बन जा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या होता है? देख, मोबाइलेंसर में क्या होता है, तू अपने मोबाइल फोन से क्लाइंट लेके आता है, किसी और सारा का सारा काम आउटसोर्स कर लेता है और तू यहाँ से 1 से 2 लाख रुपए महीने कमा सकता है। क्या तुझे पता है ये? एक तो साला इनकी हर दूसरे दिन, हर महीने जब इनकी नवी ऐड चलती है कोई, इनके पास एक न्यू टर्म आ जाती है, कि स्किल एजेंसी हो चाहे वो मोबाइलेंसर हो। मैंने तो आज तक सुबह नहीं सुनी भाई, ये ना पता नहीं क्या चीज़ है, क्या चलती क्या नहीं चलती है ये मोबाइलेंसर। अब सरनावा लाए हैं कुछ, जिनसे सिर्फ मोबाइल से क्लाइंट करके तुम क्लोज कर सकते हो और मोबाइल से तुम बाहर में आउटसोर्स कर सकते हो। भाई इस चीज़ पे ना मेरे को रिएक्शन भी देना भाई, क्योंकि इसमें मेरे को ना गाली भी नहीं सूझ रही, मैं कौन सी दे सकता हूँ कि तुम मोबाइल से क्लाइंट लेके आ गए, मोबाइल पे तुमने किसी को कॉल करा, तुम वो तुम्हारे पास मीटिंग में आ गया, मोबाइल पे तुमने मोबाइल पे उसे सारी केस शो कर दी, मोबाइल पे तुमने सारे उसे प्रोसीजर शो कर दिए। भाई 1 लाख क्लाइंट का भी फुद्दू है कि सामने भाई वाला बंदा के तुम्हें 1 लाख रुपए हर मंथ कोई दे रहा है, तुम्हारी प्रोसीजर्स नहीं देखेगा, तुम्हारी केस स्टडीज नहीं देखेगा, तुम्हारे से कुछ भी नहीं देखेगा। मोबाइल से क्लाइंट क्लोज करा, फोन करा, एंड मोबाइल से किसी दूसरे बंदे को फ्रीलांसर को पकड़ा दिया कि हाँ भाई 50,000 तू ले ले, 20,000 30,000 तू ले ले, एंड मेरे को काम दे दे, मैं बाकी प्रॉफिट रख लूंगा। किसका बना रहे हो भाई तुम लोग? एक और चीज़, भाई ने एक नई चीज़ स्टार्ट करी, कंटेंट क्रिएशन, वो भी स्कैम करने के लिए, बट उसमें भी खुद से मेहनत नहीं लगाई जा रही, उसमें भी औरों का कंटेंट, औरों की सेम स्क्रिप्ट्स बिना कुछ चेंज करे, बिना कुछ उसमें ऐड करे, सेम कॉपी पेस्ट करके अपने पेज पे डाल रहे हैं, एंड कह रहे हैं कि मैं रियल हूँ, एंड कह रहे हैं कि भाई उनको बहुत नॉलेज है बिजनेस की, खास करके एजेंसी वाले, जो उनको कुछ भी नहीं है। उन्होंने कॉपी करा है किसी और से जो इनको बिजनेस में काफ़ी नॉलेज है, एंड वो सेम कंटेंट डाल रहा है उसके जैसा अपलोड करके, एंड कह रहा है कि मेरे को भी सेम नॉलेज है। घंटा तुझे सेम नॉलेज है। मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ सिर्फ 1-2 वीडियोस का, बाकी तुम उसके खुद प्रोफाइल पे जाके देख लेना। जो फर्क एक 46 ईयर ओल्ड 26 ईयर ओल्ड मार्केटर में आज की डेट में ये है कि अगर मैं एक रियल एस्टेट वाले का बिजनेस पढ़ सकता हूँ कि अच्छा उसने आज 5 करोड़ का अपार्टमेंट है, उसकी 3 बिल्डिंग बन रही है, हर बिल्डिंग में 50-50 अपार्टमेंट है, 250 करोड़ 250 करोड़ 250 करोड़, बैंक से उसने लोन उठाया हुआ है 12% ब्याज पे, और उसकी सिर्फ 30% इन्वेंट्री बिकी हुई है,
इसका मतलब बाकी जो उसके सारे अपार्टमेंट है, मान लो 100 अपार्टमेंट है, 100 इंटू 5 करोड़, 500 करोड़ की इन्वेंट्री पे आज उसका 12% का ब्याज चल रहा है। 12% ब्याज मतलब 1% पर मंथ। 500 करोड़ पे 1% पर मंथ कितना हुआ? 5 करोड़। 5 करोड़ का उसका आज का नुकसान चल रहा है। तो अगर मैं आज उसको आके बोलूँ तो सर मैं आपसे 10 लाख रुपए लूंगा और आपके 2 अपार्टमेंट बेच दूंगा, तो उसके 10 करोड़ के अपार्टमेंट बिक गए और मैंने क्या लिया? 10 लाख। तो मैंने 10 करोड़ के बदले 10 लाख लिया। रियल एस्टेट के क्लाइंट को सबसे बड़ा पेन पॉइंट उनका क्या होता है? कि प्रॉपर्टीज नहीं बिक रही। यस, बट सबसे बड़ा उनको सोने क्या नहीं देता? कौन सा सबसे प्रॉब्लम है जो सोने नहीं देता उनको रात को? वो उनका लोन। सोचो उन्होंने 100 करोड़ का लोन लिया हुआ है जिसपे वो 12% इंटरेस्ट पे कर रहा है, यानी कि वो सालाना अगर एक प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा तो उसका 12 करोड़ का लॉस जाएगा जो उसको इंटरेस्ट में पे करना पड़ेगा मंथली करोड़। अगर मैं उसकी महीने की 2 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा बिकवा दूं, वो पर्सन मुझे 2 करोड़ के बदले क्या मुझे 20 लाख रुपए पे कर सकता है? क्या आप भी अपने सर्टिफिकेट से गिरते जा रहे हो? व्हाट इफ ऐसे आप साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो एंड वहां से पैसे बना सकते हो? ठीक है भाई, समझ गया। ये चीज तो खड़े खड़े भी बोल देती है ना, इसके डांस करने की उछलने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं तो भी समझ जाता यार। तो मिलो इनसे, ये सेम स्कैम, सेम बिजनेस मॉडल के फॉल्स मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज करके फालतू की फेक होप्स बेच के अपना कोर्स सेल करना। गाइस, मैंने इस मंथ 3 लाख रुपए जनरेट किए हैं यूजिंग दिस फोन। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? वेल, ड्रॉप सर्विसिंग के थ्रू। सेम स्क्रिप्ट्स, सेम स्कैम, और जब खुद की फेस वैल्यू पूरी खराब हो जाए ना इतनी गंदी मार्केटिंग टेक्टिक्स यूज करके, एंड ये एड्स रन कर करके, जब खुद की फेस वैल्यू पूरी तरह से बिगड़ जाए, देन किसी और का फेस यूज करो एंड एड्स रन करो एंड देन फिर स्कैम कंटिन्यू करो अपना। एंड सिर्फ ये नहीं करती, ऐसे ऐसे और भी बहुत लोग हैं। तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ मैं 2-3। One of my client friends went from 600 followers to 300K followers in just 20 days. आप ही वो जीचा हो ना? हाय, यस, सब छोड़ो, सबने लड़की भी सेम ही यूज करी है एक प्रॉप के लिए। भाई इतना स्कैम करके पैसा कमा ही रहे हो तो भाई एक मॉडल वगैरह ही हायर कर लेते अच्छी भाई। हेलो हेलो हेलो, अभी आप इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल कर रहे थे तो गाइज अगर आप ऑनलाइन इनकम करने के लिए इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। 1.5 साल पहले मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था जिससे मैं करीब अब तक 2 करोड़ का रेवेन्यू कर चुका हूँ और लास्ट 1 ईयर का मेरा रेवेन्यू 1.3 करोड़ का था। अब तक की 2 करोड़ का रेवेन्यू पार हो चुका है उस मेरा ऑनलाइन बिजनेस से, और वो ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस था। ठीक है, अगर मैं आपको सही बताऊँ तो लास्ट 2 साल पहले मैं भी बहुत ऑनलाइन स्ट्रगल कर रहा था इनकम करने के लिए। बहुत स्ट्रगल मैंने किए हैं, मैंने ब्लॉगिंग करी, इंस्टाग्राम पेजेस रन करे, मैंने टिकटॉक पेजेस रन करे, मुझे किसी भी सक्सेस नहीं मिली। जा भाई, तू पहले पानी पी ले, थक गया होगा इतनी तेज बोल बोल के स्कैम कर करके। और इस बेचारे को तो भाई मैं क्या ही एक्सपोज करूं, इसने तो खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रखा है अपनी खुद की एड्स में, अपनी खुद के पॉडकास्ट में, अपनी खुद की वीडियोस में, अपनी सारी बातें कॉन्ट्राडिक्ट करके। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखे है कि क्या चीज़ गलत है, कैसे कर रहे हैं, कहाँ स्कैम हो रहा है, कैसे पैसे कमा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं कि हम कहाँ से पैसे कमा रहे हैं, सब जो है स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। तो मैं तुम्हें 2 वीडियो बता रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें देखनी है। इस वीडियो के बाद जाके वो भी देखना, तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ इनका स्टेप बाय स्टेप मॉडल क्या है पैसे कमाने का, जो कि सिर्फ बता रहे हैं कहीं और से पैसा कमा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम एजेंसी चला रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग चला रहे हैं, एंड तुम्हें सिर्फ कोर्स बेच रहे हैं। और क्या कर रहे हैं वो तुम्हें उस वीडियो में दिख जाएगा। और भाई ने अभी एक पेड पॉडकास्ट भी की है एक यूट्यूबर के साथ, जिसमें जो रियल कमेंट्स हैं वो ये देख लो भाई, तुम्हारे पास यहाँ सामने, मैं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर देता हूँ 3-4 कमेंट्स की, तुम अपने सामने नहीं देख लो। भाई ने कोशिश भी करी बहुत अच्छे से कि अब उस पर फेक कमेंट्स डलवा दूँ, फेक कमेंट्स पे लाइक्स डलवा दूँ, रिप्लाईज डलवा दूँ, बट कोशिश में काम गई और वो पकड़े गए। लोग खुद ही बोल रहे हैं कि भाई नीचे पेड कमेंट लिखेंगे। बताओ कौन लिख रहा है इतने इंग्लिश में प्रोफेशनल कमेंट्स लिख के, और खास करके जब इस जैसे गवार की ऑडियंस हो। साफ पता चल रहा है कि भाई फेक कमेंट्स है, तूने फेक लाइक्स डलवाए और सामने फेक उस कमेंट के रिप्लाई डलवाए कि यस ही इज टेलिंग ट्रुथ। घंटा मेरा भैया सच में प्रूव हो गया कि नकल के लिए ना अकल चाहिए होती है जो कि तुम्हारे पास नहीं है, एंड तुम यूज नहीं कर सकते उसे। तुम स्कैम कर रहे तो भाई कोई बढ़िया ही करते, स्कैम ढंग से करते, थोड़ा और बड़ा करते लेवल का। ये क्या कर रहे हो भाई, तुम खुद ही लोग सामने अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे जब तुम ये चीज़ बाहर में सामने आएंगी तुम्हारी। अभी सिर्फ कुछ लोग समझ पा रहे थे, उनका नॉलेज है इस चीज़ में। जब बेसिक लोग भी समझना शुरू करेंगे ना थोड़े टाइम बाद, तब तुम्हें पता चलेगा तुम बाहर निकल पाओगे घर के। तो यार भाई दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस चाहिए जिसमें मैं रिएक्शन दे रहा हूँ ऐसे, और अगर तुम्हें कोई और बंदा भी लगता है जिसमें कुछ गलत कर रहा है, फिर कुछ तुम्हें शेडी लगता है, तो डेफिनेटली इस वीडियो पे कमेंट करो एंड आई विल रिसर्च ऑन दैट पर्सन कि हाँ ये बंदा कुछ सच में कर रहा है, सही है नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तुम्हारे साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ। एंड हाँ भाई ऐसी वीडियोस पे लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस पे स्ट्राइक बहुत पड़ती हैं, ऐसी वीडियोस पे बैकलैश हेट्स वगैरह बहुत आते हैं। तो तुम सपोर्ट करोगे, तुम्हारे पास मेरे पास और आगे दम होगा कि भाई आने के, हाँ भाई मेरे को सपोर्ट मिल रहा है तो हाँ मैं सामने आऊँ अपने ऑडियंस के लिए। तो डेफिनेटली भाई कमेंट करो, अपना सपोर्ट दिखाओ, एंड हाँ ऐसी वीडियोस आती रहेंगी क्योंकि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इनसे।